दूर दुनिया का मेरे गम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे गम से अंधेरा हो जाए। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हिमायत करना हो मेरा काम, गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना मेरे अल्लाह, हर बुराई से बचाना मुझको। मेरे अल्लाह, हर बुराई से बचाना मुझको। First of all, I would like to thank all the students who came on the stage and the way they have done this prayer, dua, and a big round of applause for first of all them. Thank you. The journey started in the month November from Nasim Bagh Center, where our Vice President, respected Amit Mohan Agarwal sir, along with the RSM partner Shahid sir, started the journey with the team of merely 15 faculties and handpicked full of admin team members. As we got a really good feedback and the result from the parents and the students of the Srinagar, in the month of February 21, we started our journey with respected Gulzar Saab in Nogam Center. And today when we look back for this 2 years journey, competitive exams have changed. In last 6 years, if we observe for medical admission, or I would say the motive of today's meeting, today's gathering, is to understand. Maybe their plan of action in cracking the subjects will be different. Someone is very much good in biology, someone is very much good in physics. But the basic is same, that they never give up until they achieve the goal what they had decided. They never give up. So much, sir. That was indeed motivating and extremely informative. We are so honored to have you in between us. True person always practices 3 R's in their life. 3 R. First R stands for respect for self. Second R stands for respect for others. And third R is just responsibility for all their actions. Thank you so much once again, sir. करने वालों की कभी हार नहीं होती, और अगर वो कोशिश, वो मेहनत दिल से की जाए तो कामयाबी आपकी कदम चूमती है और दुनिया आपकी कहानी सुनना चाहती है। आज क्या कर रहे? हम यहाँ ऐसे ही एक चैंपियन की कहानी सुनेंगे, नुमान की कहानी सुनेंगे उसी की जुबान। तो नुमान की मदर को भी हम इनवाइट करेंगे और कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी तरबियत दी और इतना अच्छा इसने हासिल किया। हमारे मन में जो सवाल होते हैं उसके आंसर्स जो पहले ये पार कर चुका है उसके पास पहले से ही है, और इसे ही हम एक्सपीरियंस कहते हैं। एंड वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एंड वी लर्न फ्रॉम the others experience as well as from our experience. Yes or no? Yes sir. तो सबसे पहले नुमान, जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त तुम्हें कैसा फील हो रहा था? What was your mindset जब सिलेक्शन हुआ? सर वो पहले तो साइट क्रैश हो रही थी बार बार, क्योंकि साइट पे लोड बहुत ज़्यादा था।
तो मेरे घर वाले, खासकर मेरे पापा, पूरे दिन भर उनको वही चीज़ थी कि आज रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। बट स्टिल क्योंकि मेरे को पता थी कि अच्छा ही होने वाला है, तो 11:30 मतलब 11:30 के आसपास रात में रिजल्ट आया, वो पोर्टल एक्टिव हुआ और फिर उसके बाद जब क्लिक हुआ वो पोर्टल तो पहले थोड़ा लोड होने में टाइम लगा, बट इवेंचुअली मेरे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उतने ही दिखे और एक ऑल इंडिया रैंक जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था अंडर 1000 दिखी, तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए, मेरे पापा और मेरी मम्मा दोनों हद से ज़्यादा खुश थे उस वक्त। आपकी खुशी किस हद तक थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन जमात, मैं बहुत खुश हुई जब मैंने सुना मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, इसकी सिलेक्शन हुई। कि मेरा ख्वाब था बचपन से, जब मुझे पैदा हुआ मैं इसको बोल रही थी बचपन से आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी, मेरा ख्वाब पूरा हुआ। अब आपके बच्चों को भी ऐसे ही सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगी। अगर एलन की बात करें तो तुमने कब डिसाइड किया था कि एलन कब ज्वाइन करने के लिए कब डिसाइड किया था तुमने? तो 2019 में जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 2019 के एंडिंग में मेरा मतलब था माइंड कि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा, क्योंकि 10th तक मैं प्रॉपर कोचिंग में नहीं था। तो 2019 के एंड में फिर मैंने एडमिशन ले लिया एलन चंडीगढ़ ब्रांच में। फिर 2020 में मेरा मार्च से वहाँ पे सेशन शुरू हुआ, जिसके बाद मेरे CBSE बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट बाद मेरा सेशन शुरू हुआ, जो कि ऑनलाइन ही रहा पूरे साल। एग्जाम हॉल का एक फियर होता है। घर पे जब ये MCQ सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, सब आ रहे हैं, बट वही क्वेश्चन जब हम एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं। नुमान ने बहुत ही प्रिसाइसली अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे जो शेयर किया ना, अगर उसके सही पॉइंट्स को दिमाग में बिठा के उसको प्रैक्टिस में डालोगे ना, एग्जाम्पल 10th तक की पढ़ाई, यहाँ पे जो भी बच्चा 10th तक जो स्टडीज की है, आपके एग्जाम के टाइम पे आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ क्वेश्चंस होते थे। Am I right?